नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनी 3 मुख्य रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो इन 3 रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है, इन रेखाओं का आपके हाथ में होना या ना होना कैसे प्रभाव डालता है आपके जीवन में, और इसी के साथ इन 3 रेखाओं की डायरेक्शन आपके जीवन में कैसे लाती है बड़ा बदलाव। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताती हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हृदय रेखा के बारे में, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। देखिए दोस्तों, इस हाथ में जो हार्ट लाइन है कुछ इस प्रकार से हमें दो मुखी बनती हुई नजर आती है। तो दो मुखी हृदय रेखा का क्या मतलब है यह हम बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपके हाथ में एक सिंगल हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक जाती है, गुरु पर्वत जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देती हैं, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं तो इस पॉसिबिलिटी के योग हमें नज़र आते हैं। और इसके चांसेस तब और ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, जब आपकी हार्ट लाइन में से एक रेखा निकले और आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ पर चली जाए। अगर आपके दोनों ही पॉइंट ऊपर की ओर हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आपके घर वाले जल्दी मान जाते हैं। और लव मैरिज में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पर अगर इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी मन चाहे जीवन साथी के साथ प्रेम विवाह भी हो सकता है। पर अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन सीधी जा रही है कुछ इस प्रकार, हो सकता है आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से हार्ट लाइन सीधी बनी हो, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। पर अगर यही हार्ट लाइन का झुकाव दोस्तों कुछ इस प्रकार से मंगल पर्वत की ओर हो रहा हो, मंगल पर्वत जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से आपके हाथ में भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के संकेत को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके जीवन में मंगल के रिलेटेड दोष नज़र आ जाता है, जहाँ पर बाधाएं आपके वैवाहिक जीवन में भी आ सकती हैं, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार रिश्ते की बात टल जाती है, और इसके अलावा और भी बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं मांगलिक दोष के रिलेटेड। तो अगर आप इसका निवारण करवाना चाहते हैं, इन बाधाओं को दूर कराना चाहते हैं, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से संकेत नज़र आता है मांगलिक दोष का, तो इसका निवारण जरूर करवाएं। अब हम जानेंगे कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन दो मुखी बनी हुई है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य होता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही चांसेस हमें नज़र आते हैं। तो अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि आपको किस और कदम बढ़ाना चाहिए। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन बीच में से टूटी हुई है कुछ इस प्रकार, ये किसी भी पॉइंट पे टूट सकती है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपके हाथ में भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट नज़र आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले हम जानेंगे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन टूटी हुई होती है तो वो अपने जीवन में डेडिकेशन से कोई भी कार्य को करते हैं। अगर इनका कोई गोल है तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, इनका मन डाइवर्ट नहीं होता है और अपने पूरे फोकस से कार्य करते हुए उस कार्य में बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये था एक पॉजिटिव पॉइंट। अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिलने के चांसेस हमें कम नज़र आते हैं।
तो हमें प्रेम विवाह के योग कम बनते हुए नजर आते हैं अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन बीच में से टूटी हुई है। इसके बाद हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, जिसे माइंड लाइन भी कह देते हैं। और जो इस हाथ में जो माइंड लाइन है दोस्तों, वो खास तरीके से बनी हुई है। देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमें माइंड लाइन नज़र आ जाती है और लाइफ लाइन से इसमें हमें गैप नज़र आ जाता है। नॉर्मली हाथों में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं इस पॉइंट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक गैप नज़र आ जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो जिनके हाथ में इस प्रकार से माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप होता है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। अगर इनके कार्य में या फिर इनके आइडिया पे कोई विचार करता है, इंटरफेयर करता है या फिर टांग अड़ाने की कोशिश करता है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सिंगल माइंड लाइन है। अब हो सकता है आपके हाथ में जो माइंड लाइन है वो दो मुखी बन रही हो। तो दो मुखी माइंड लाइन का क्या मतलब होता है? देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में हायर स्टडी होती है या फिर ये कहिए कि ये ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, और इसके अलावा अगर ये सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका भी मौका इनके जीवन में आता है। इसके अलावा अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसका भी योग इनके जीवन में बनता है। पर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि हो सकता है कि करियर के शुरुआती समय में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, असफलता भी मिल सकती है, क्योंकि पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिल पाती है। तो आपको अपनी असफलता का दोष किस्मत को नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप जो भी कार्य करेंगे तो उस कार्य को पूर्ण रूप से सीखने के बाद, मतलब कि तजुर्बा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि मौका फिर नहीं मिलेगा और आपने काम को आधा अधूरा सीख के बीच में ही शुरू कर दिया है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको असफलता मिल सकती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि मौका तो फिर भी आ जाएगा, पर आपको पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो माइंड लाइन है उसका दूसरा मुख ऊपर की ओर, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। अब देखिए दोस्तों, अब अगर इस प्रकार से दूसरा मुख हार्ट लाइन से पहले ही रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। पर अगर यही आपका जो पॉइंट है आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है या फिर हार्ट लाइन को काट के ऊपर की ओर चला जाता है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपका करियर इफेक्ट हो सकता है किसी भी प्रकार से, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है और संभल के आगे कदम बढ़ाना है। और जिनके हाथ में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा बीच में से टूटी हुई होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखा गया है दोस्तों कि जिनके हाथ में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा बीच में से टूटी हुई होती है, तो इनके जीवन में स्टडी पे भी असर पड़ता है और इनके करियर पे भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? देखिए, हमें हायर स्टडी के चांसेस कम नज़र आते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ाई के चांसेस कम होते हैं, और इसी के साथ अगर ये कोई कार्य करना चाहते हैं तो इनको थोड़ा समय लग सकता है, या फिर ये कहिए कि सफलता इनको देरी से मिलती है। इसके बाद हम जानेंगे जीवन रेखा के बारे में, जिसे लाइफ लाइन भी कह देते हैं, जो बनती है आपके हाथ में यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ लाइन को ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हाफ होता है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बढ़ते क्रम में चली जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ इशू के बारे में। आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी जीवन रेखा से कि आपके जीवन में हेल्थ इशू कब आ सकता है? तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ लाइन को कोई रेखा काट रही हो, मान के चलिए किसी रेखा ने इस पॉइंट पे आपकी लाइफ लाइन को काटा है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हेल्थ इशू को दिखाता है। तो यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया है। ये आपके हाथ में किसी भी पॉइंट पे लाइन बन सकती है, और जिस पॉइंट पे बनेगी तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में हेल्थ इशू कब आ सकता है। अब आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि हार्ट लाइन अगर बीच में से टूटी हुई होती है
तो यहाँ पर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है या फिर आपको कोई नुकसान हो सकता है धन के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो दोस्तों ये एक अफवाह है, इस बात को आपको नहीं मानना है। जो इसका सही मतलब है दोस्तों, जो सही अर्थ है वो आपको बताना चाहेंगे। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो इस पॉइंट पे बीच में से टूट रही है या फिर इस प्रकार से हमें गैप नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है वो 30 से 40 साल की उम्र के बीच का है। तो इस पॉइंट पे आपके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने का मौका आ सकता है। जी हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब कि अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन बीच में से टूट रही है तो ये आपके जीवन में एक अच्छे संकेत को दिखा रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने कहा हो कि लाइफ लाइन जितनी छोटी होगी उतना ही आपका जीवन भी छोटा होगा, मतलब कि आपकी उम्र भी कम होगी। पर यह भी गलत बात है दोस्तों। छोटी जीवन रेखा का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र कम होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कम उम्र में बड़ी सफलता का योग बनेगा। जी हाँ, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अब चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो आपको कम उम्र में कामयाबी पाने का मौका मिल सकता है। लाइफ लाइन से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है वो दो मुखी है, मतलब कि एक पॉइंट तो नीचे की ओर जा रहा है और दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से जीवन रेखा दो मुखी बन रही है और आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर जाकर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं और परमानेंट सेटलमेंट भी चाहते हैं, तो इसका मौका आपको मिल सकता है। ऐसे योग हमें नज़र आते हैं। पर अगर यही रेखा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि अंदर की ओर जा रही है, तो दोस्तों आप विदेश तो जाएंगे, वहाँ पर आप पैसा भी कमाएंगे, तरक्की भी हासिल कर सकते हैं, पर वहाँ पर हमें परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस कम नज़र आते हैं और वतन वापसी के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि इन तीनों रेखाओं का अगर आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा चाहिए तो ये रेखाएं दोष मुक्त होनी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया आपके हाथ में बनने वाली 3 मुख्य रेखाओं के बारे में, इनके पीछे का रहस्य क्या है, और इसी के साथ आपके हाथ में इन तीनों रेखाओं की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।